अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम रिएक्शन काइनेटिक्स है, इसका लेक्चर नंबर 3 हम देखेंगे। और लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें जो बच्चे 2026 के अंदर पेपर देंगे उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो रूटीन के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो कुलियन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी है। अब ये वाला टॉपिक 2026 इसमें इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बोर्ड वालों ने एक्सक्लूड किया हुआ है, तो इसलिए ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कैटलिस्ट एंड द रोल इन रिएक्शन काइनेटिक्स ये भी एक्सक्लूड किया हुआ है, ये भी नहीं करेंगे, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है फिजिकल पैरामीटर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, जो कि हम यहाँ आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बस बुक में लिखा हुआ है एज इट, लेकिन बस थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, इसको डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी एक्सक्लूड है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, तो इससे रेलेवेंट सेल्फ असेसमेंट 5.2 है वो भी नहीं करनी। फिर एंजाइम्स का टॉपिक है, ये भी एक्सक्लूड है, ये भी नहीं करना। आखिरी टॉपिक है रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन द फूड इंडस्ट्री, जो कि यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारे दो टॉपिक इस चैप्टर के रह गए। फिर जो एक्सक्लूड वाला वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो ये दो टॉपिक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? चेंज इन मैस। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मैस में चेंज आता है। मैस में कैसे चेंज आता है, इससे आप पिछला लेक्चर देखो, ये उससे पिछला लेक्चर देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने बड़ा डिटेल में देखा है। अब जब भी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है, जब आप रिएक्शन स्टार्ट करवाते हो तो उस रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यही बात मैंने यहां लिखी है। ड्यूरिंग रिएक्शन मैस ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है और प्रोडक्ट का मैस जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट डिक्रीज होती रहती है और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती रहती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें गैस की फॉर्मेशन होती है, तो उस गैस की फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है? अब इसमें हमारे पास दो केस है, एक हमारे पास ओपन सिस्टम है और दूसरा क्लोज सिस्टम। अब अगर हमारे पास ओपन सिस्टम होगा तो गैस की डेंसिटी कम होने की वजह से वो जिस बीकर में आप रिएक्शन करवा रहे होगे या जिस वेसल में या कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे होगे वहां से वो एस्केप कर जाएगी और जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है उसकी टोटल अमाउंट या उसका जो मैस है वो हमारे पास डिक्रीज कर देगा। तो ओपन सिस्टम के अंदर रिएक्शन मिक्सचर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है ना, जैसे कि मैं कहता हूं ए एक रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलकर सी और डी बना रहे हैं, ये दोनों मेरे पास प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये चारों चीजें होंगी, दोनों रिएक्टेंट भी दोनों प्रोडक्ट्स भी। फॉर एग्जांपल एक और ये रिएक्शन है, ए हमारे पास रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलकर सी बनाते हैं। यहाँ तीन चीजें, तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर फिर तीन चीजें होंगी। तो रिएक्शन मिक्सचर अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें गैस की फॉर्मेशन हो रही है तो रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। उसकी वजह यह है कि गैस जो है वो एस्केप कर जाएगी, लेकिन ये किसके लिए बात है? ओपन सिस्टम के लिए। लेकिन अगर हमारे पास क्लोज सिस्टम हो, बंद सिस्टम हो, तो उसमें हमारे पास जो गैस है वो उसके अंदर ही, सिस्टम के अंदर ही रहेगी। अब जितनी गैस की फॉर्मेशन ज्यादा होगी वो क्या करेगी? प्रेशर इंक्रीज करेगी। अब आपने उस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, जब प्रेशर क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है, तो वो कंटेनर जो है उसकी वॉल के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से इंटरनल जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। जितनी गैस ज्यादा उतना ज्यादा प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा हुआ है क्योंकि क्लोज कंटेनर है। तो इसको हमने किस तरह से लिखा हुआ है? इन क्लोज सिस्टम, या क्लोज सिस्टम का मतलब क्लोज कंटेनर या वेसल जिसके अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो, प्रेशर इंक्रीजेस एज मोर गैस फॉर्म्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है लेकिन प्रेशर क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें गैस की फॉर्मेशन हो रही है। अगर गैस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे तो प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो उससे क्या होता है? जो मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं या इवन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल में कुलियन बढ़ जाती है। तो यहां मैंने कुलियन का जिक्र किया है कि कुलियन जितनी ज्यादा होगी ना, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे कुलियन ज्यादा होगी, कुलियन ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो
बढ़ जाएगा। तो ये एक रिलेशन आप याद रख सकते हो कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ता जाएगा। या आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं जितने जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे और जब प्रॉपर कोलिजन होगी और ज्यादा कोलिजन होगी तो उससे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। ये थे हमारे पास फिजिकल पैरामीटर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं। वो हमने देख लिया, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो वो कम हो जाएगा। अब ये है, इसमें से क्वेश्चन मेरे ख्याल में इस दफा पूछा जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है, तो इसलिए ये जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं इनको आपने सही ध्यान से सुनना है। अब यहां लिखा हुआ है कि केमिकल काइनेटिक्स का फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहला बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल लिखा हुआ है कि ये हमें हेल्प करता है ऑप्टिमल हार्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट का टाइम। किसके बारे में, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फसल है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल गंदम है, तो उसकी एक फसल है, तो आप रिएक्शन काइनेटिक्स की हेल्प से प्रॉपर टाइम आप चेक कर सकते हो कि उस फसल की कटाई कब की जाए, हार्वेस्टिंग उसकी कब की जाए और कब उसको कौन से सीजन के अंदर, कौन से वेदर कंडीशन के अंदर उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उसका सही टाइम आपने चेक करना है जिसमें वो फूड सेव रहेगी। वो आप किससे चेक कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक की हेल्प से। अब केमिकल काइनेटिक्स हमें क्यों इस तरह, क्यों इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उससे हमें क्या फायदा क्या होगा, वो ये है कि ये बेस्ट टेस्ट को इंश्योर करती है। टेक्सचर जो बनावट है, किस तरह से वो नजर आ रहा है, उसका टेक्सचर कैसा है, बनावट कैसी है, उसको मेंटेन करता है। और न्यूट्रिशन, जो फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि कोई फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, विटामिन कितने हैं, ये सारी चीजें हमारे पास, या लिपिड्स कितने हैं, ये हमारे पास सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन कब बेस्ट मेंटेन रहेगी, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स बताता है। तो इसलिए फूड इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फूड को डिग्रेड करते हैं, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। केमिकल काइनेटिक्स डिफरेंट मेथड्स हैं। फिर उसके बाद फिर एक और, ये पहले पॉइंट से रिलेटेड ही है कि आपको हार्वेस्टिंग टाइम प्रॉपर बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। उससे क्या होगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो भी यील्ड है, वो मार्केट तक कैसे बेस्ट क्वालिटी में पहुंचेगी और उसके खराब होने के चांस कब कम होंगे और किस तरह से कम होंगे, ये भी हमें कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स। तो इसको हमने इस तरह से लिखा है, एस्टिमेट ऑप्टिमल हार्वेस्ट टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, सो प्रोडक्ट रीचेस मार्केट विद बेस्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस राइपनिंग। राइपनिंग होता है किसी चीज का खराब होना, तो खराब होने से बचाता है। और ये हमें ये बता रहा है कि कब कटाई करेंगे तो कब हमारे पास जो फूड है वो ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगी, वो उसकी राइपनिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हमें बताता है स्टोर करने की किसी भी फूड को और ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोटैटो है, वो उसका आपको पता पूरे साल उसकी फसल नहीं होती, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसी के अंदर उसकी वो मींस कि उसके प्लांटेशन की जाती है। तो अब पूरा साल हम उसको यूज करते हैं, तो उसको स्टोर्स के अंदर सेव किया जाता है। तो किस तरह से बेस्ट मेथड से आप उसको स्टोर कर सकते हो, तो वो मेथड आपको कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स के। कैसे आप ज्यादा देर तक उसको स्टोर रख सकते हो और उसको ट्रांसपोर्ट कितना आसानी से और सेफली कर सकते हो और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज को मेंटेन रख सकते हो, ये चीज भी हमें कौन बताता है, रिएक्शन काइनेटिक्स। फिर उसके बाद कहता है कि कुछ ऐसे, ये हमें हेल्प इस चीज में भी करता है, कुछ केमिकल रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। और स्लो डाउन कैसे करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करके, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके। जैसे कि मैंने भी बताया, पोटैटो जो है उसको स्टोर किया जाता है स्टोर्स के अंदर, तो उन स्टोर्स के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन किया जाता है, ताकि एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी के अंदर कोई भी फूड है वो स्पॉइल नहीं होती, उसकी राइपनिंग नहीं होती। इसलिए ये हमें क्या बताता है, जो बेस्ट टाइम होता है और बेस्ट मेथड स्टोर करने का, हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम, ये सारी चीजें बताता है। फिर एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड कि जब आप रिएक्शन को स्लो डाउन करते हो तो उससे क्या हो सकता है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगी उसकी सेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। या सेल्फ लाइफ का मतलब ये है एक्सपायरी डेट।
जैसे अक्सर ये मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि इस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट या इसके बाद आपने इसको यूज नहीं करना, तो उस एक्सपायरी डेट को, सेल्फ लाइफ को भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। किस तरह से? रिएक्शन काइनेटिक्स की हेल्प से किसी भी चीज की हार्वेस्टिंग का टाइम प्रॉपर नोट करके तब उसकी हार्वेस्टिंग आप करो, तो उस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी जो फूड है उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, न्यूट्रिशन वैल्यूज को मेंटेन रख सकते हो, टेस्ट को मेंटेन रख सकते हो, लेकिन किसकी हेल्प से? केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करके भाई कितनी रेट, कितनी स्पीड के साथ ये डिके होगा, अगर इतना टेम्परेचर रखेंगे, इतनी ह्यूमिडिटी रखेंगे, अगर आप टेम्परेचर कम या ज्यादा करके उस रेट को स्लो कर सकते हो, फॉर एग्जांपल राइपनिंग के रेट को स्लो कर सकते हो, जिससे फूड आप ज्यादा देर तक सेफ रख सकते हो।